उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 13 बाब 1 से 11 आयत। ये उम्मत इसी कमर बंद की मानद हो जाएगी जो किसी काम का नहीं रहा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक दिन खुदावन ने मुझे यूं फरमाया, जा और अपने लिए कत्तान का एक कमरबंद मोल ले और उसको अपनी कमर पर बांध और उसको पानी में ना भिगो। सो मैंने खुदावन के कलाम के मुताबिक एक कमरबंद मोल लिया और उसको अपनी कमर पर बांधा। फिर दूसरी दफ़ा खुदावन मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, अपना खरीदा हुआ कमरबंद जो तेरी कमर पर है ले और उठकर फरात पर जा और वहाँ उस चट्टान के सुराख में छुपा दे। तब मैं गया और उसको फरात के करीब छुपा दिया, जैसा खुदावन ने मुझे हुक्म दिया था। और बहुत दिन के बाद खुदावन ने मुझसे कहा, उठ, फरात को जा और वहाँ से वो कमरबंद निकाल जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया कि वहाँ उसे छुपा दे। बस मैं फरात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से निकाला जहाँ मैंने उसे छुपा दिया था। तो देखो, वो कमरबंद बोसीदा हो गया था और किसी काम का ना रहा था। तब मेरे खुदावंद का कलाम किया गया और उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि इसी तरह मैं यहूदा की मगरूरी और यरूशलेम की मगरूरी को बोसीदा कर दूंगा। ये शरीर उम्मत जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करती है और अपने दिल की जिद पर चलती और दूसरे माबूदों के पीछे जाती है ताकि उनकी परस्तिश करे और उनको सजदा करे, ये इसी कमरबंद की मानद हो जाएगी जो किसी काम का ना रहा। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लगा रहता है, इसी तरह मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के तमाम घराने को अपने साथ लगा लिया था। यूँ खुदावंद का फरमान है, ताकि वो मेरे लिए उम्मत और नाम और हम और फ़ख्र हों। मगर उन्होंने ना सुना। कलम के पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर तशनीय शरा 32 बाब 18 से 21 आयत। जुमाती जवाब, तुम अपने खालिक खुदा को भूल गए हो, उस चट्टान से जिसने तुझे पैदा किया तू गाफिल हुआ और अपने खालिक खुदा को तू भूल गया। और खुदा ने देखा और मुनफरद हुआ और अपने बेटों और बेटियों से गुस्सा हुआ। जुमाती जवाब, तुम अपने खालिक खुदा को भूल गए हो और कहा कि मैं उनसे अपना मुंह छुपा लूँगा ताकि देखूं कि उनका अंजाम कैसा होगा। वो तो एक नस्ल कज रफ्तार हैं, ऐसे फर्जंद जिनमें वफा नहीं है। जुमाती जवाब, तुम अपने खालिक खुदा को भूल गए हो। उन्होंने गैर मबूस से मुझे गैरत दिलाई, अपने बातल बुतों के बायस मुझे गुस्सा चढ़ाया। सो मैं भी गैर कौम से उन्हें गैरत दिलाऊंगा।
और नादान कौम के बायस उन्हें गुस्सा चढ़ाऊंगा। जमाती जवाब, तुम अपने खालिक खुदा को भूल गए हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब 31 से 35 आयत। राई का दाना एक बड़ा पौधा बन जाता है और आसमान के परिंदे उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। एक दिन यीशु ने एक और तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानित है, जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानित है, जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिला दिया और यहाँ तक कि वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने हजूम से तमसीलों में कही और बिला तमसील उनसे ना बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूँगा, मैं बनाए आलम के इसरार जाहिर करूँगा। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएँ। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक रहते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे, आमीन।